हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट की फॉर्म है। गवर्नमेंट की फॉर्म्स या तो यूनिटरी हो सकती है या फिर फेडरल हो सकती है। जब हम बात करते हैं बेस की कि जब सेंटर और स्टेट, सेंटर और प्रोविंसेस, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बेस पर हमारे पास गवर्नमेंट की टू फॉर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज द फेडरल गवर्नमेंट। तो आज हम इस सेशन में करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है, इसका मीनिंग एंड इसकी फीचर्स। तो पहले यूनिटरी गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। हमें पता है कि आज के टाइम में जैसे स्टेट टेरिटरी है वो एक्सपैंड होती जा रही है। स्टेट की टेरिटरी एक्सपैंड होने से, डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट से गवर्नमेंट को गवर्न करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हम यूनियन लेवल की बात करते हैं जिसको हम सेंट्रल लेवल कहते हैं, फिर स्टेट लेवल और प्रोविंसेस लेवल कहते हैं, देन हम लोकल लेवल की बात करते हैं। तो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया। जो लोकल लेवल होता है वो विलेज या फिर एक छोटे से एरिया से डिटर्मिन होता है, वो उसी रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन कर रही है। जो लोकल लेवल की सरकार है उसको कितनी पावर्स दी गई हैं, प्रोविंसेस को कितनी पावर दी गई है। अगर किसी देश में ज्यादा पावर सेंटर को दी जाएंगी और स्टेट को पावर्स नहीं दी जाएंगी तो हम उसको कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की पावर यूनिट को, सेंटर को दे दी जाती है और जो हमारे स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, इनको डेलीगेटेड पावर दी जाती है। जो काम सेंटर कहती है स्टेट वही काम करते हैं। तो पहले हम करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, इसकी डेफिनेशन जिसको प्रोफेसर फाइनर ने कैसे डिफाइन किया है। He said a unitary government is one in which all the authority and powers, जितनी भी अथॉरिटी हैं और पावर हैं, are lost in a single center। सभी की सभी पावर सिर्फ एक के पास है। वो एक कौन है? सिंगल सेंटर। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे सुप्रीम होती है और स्टेट को, प्रोविंसेस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पावर्स नहीं दी जाती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ऑल अथॉरिटी एंड पावर्स आर लॉस्ट इन अ सिंगल सेंटर हुज विल एंड एजेंट्स, उसकी विल एंड एजेंट्स आर लीगली ऑमनिपोटेंट ओवर द होल एरिया, जिसकी विल एंड एजेंट्स सभी जगह, सारे एरिया में ओवरऑल ओमनी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स उसकी पावर जितना भी एरिया है सभी जगह डिफाइन की जाती है। सारी की सारी जगह एक सेंटर ही है जिसकी पावर्स होंगी। आप एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर है वो ही हर जगह प्रेजेंट है। सेंटर की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, स्टेट के पास तो बिल्कुल पावर नहीं होती। जो पावर है वो डेलीगेटेड पावर है। जो पावर सेंटर स्टेट को देता है उस पावर को हम डेलीगेटेड पावर कहते हैं। तो हम कह रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट एक सेंटर की ऐसी फॉर्म है जिसमें सारी की सारी पावर्स सेंटर को दे दी गई है। सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम पर ही रन किया जाता है। सो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। जो स्टेट्स बहुत छोटी हैं वहां पर हम यूनिटरी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इट इज द गवर्नमेंट फॉर्म जो किसके बेस पर होती है? इट इज बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। यहाँ पर प्रोविंसेस कह रहे हैं, हमारे इंडिया में क्या होते हैं? स्टेट्स होती हैं।
स्टेट, जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मीनिंग कराया था तो हमने किया था कि जो एक नेशन है, नेशन को पॉलिटिक्स में हम स्टेट वर्ड कहते हैं, और इंडिया में क्या है, स्टेट हम सिंपल प्रोविंसेस को कह रहे हैं। तो वैसे पॉलिटिक्स में स्टेट का मीनिंग होता है एक सिंगल यूनिट, इंडिया को हम स्टेट कहेंगे, एंड जो हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये सब यूनिट्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, प्रोविंसेस कहेंगे। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, इन दोनों के रिलेशनशिप के बेस पर हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म आ रही है। जे गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होती है, या तो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी या फिर फेडरल गवर्नमेंट होगी। इंडिया में क्या है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो आज हम कर रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी जिसमें सारी पावर्स किसके पास होती है, सेंटर के पास होती हैं। सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये किन किन कंट्रीज में चल रही है, चाइना, बांग्लादेश, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब कंट्रीज में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट, फर्स्ट वन इज सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक के नाम पर ही होता है, वो है सेंटर। सेंटर के नाम पर ही सारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है। सारे की सारी पावर्स क्या होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वो ही काम होता है। पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्लियामेंट होती है और एक ही एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट अलग अलग है, सेंटर की पार्लियामेंट होगी और जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो सेंटर और स्टेट में सिंगल या डबल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट करते हैं, यूनिट में सिंगल वन, तो उसी तरह हम कह रहे हैं पूरे देश में सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा और सारी की सारी पावर्स एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होगी, और वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबसे प्राइम है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविंसेस नहीं होता है। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक अथॉरिटी के नाम पर ही वर्क करता है। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया गया। सब्जेक्ट में जहां पर सब्जेक्ट का मीनिंग है, जैसे आर्मी है एक सब्जेक्ट हो गया, डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया, पुलिस एक सब्जेक्ट हो गया, एजुकेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है, इनमें डिवीजन की जाती है, डिवीजन सेंटर और स्टेट में। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होता है, एक सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में, और एक ही पार्लियामेंट होती है, एक ही एग्जीक्यूटिव होता है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट को डिवाइड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सब्जेक्ट को डिवाइड करें। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सेंटर के हाथ में है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, चाहे आपके एजुकेशन का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, हेल्थ का हो, डिफेंस का हो, आर्मी का हो, सैटेलाइट का हो, कोई भी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही होते हैं। All subjects are in the hands of single and one central government, और इसमें प्रोविंसेस गवर्नमेंट को कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन एज वेल एज अनरिटन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन ही हो सकता है तो रिटन भी हो सकता है अनरिटन भी हो, क्योंकि एक स्टेट सुप्रीम है, सुपरमेसी किसके पास आती है, स्टेट के पास होती है। स्टेट अपने विल को कैसे मनाता है, बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो सारी पावर्स किससे डिराइव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। लेकिन जब यूनिटरी गवर्नमेंट है तो इसमें कोई
कंफ्यूजन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी मर्जी चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल हैंड में है, डिवीजन नहीं है सब्जेक्ट्स की, इसीलिए ये भी जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिटर्न में ही दोगे तभी पावर्स डिवाइड होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह के हो सकते हैं, रिटन और अनरिटन। जैसे जापान है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन में है, लेकिन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर 4 इज रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। रिजिड का मीनिंग है जिसमें जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होती, और फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है, जैसे सिचुएशन चेंज हुई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, हम उनमें चेंजेस कर ले। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकती है जिसमें चेंजेस करनी पॉसिबल ही ना हो, और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता जाए। तो फ्रांस है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है एक तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें टाइम के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप है वो क्या होती है, सिंगल होती है, सिर्फ पूरे देश में सभी लोगों को एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। कई कई स्टेट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान होता है, लेकिन जहां पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। जो सेंटर है, जो स्टेट प्रोविंसेस है, इन दोनों को अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होगी, सब लोगों के पास एक स्टेट के नाम की, सेंटर के नाम की ही सिटीजनशिप रहती है। इसीलिए इस यूनिटरी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, एक स्टेट में रहने वाले लोगों में एक ही फीलिंग आती है कि हमारी सिटीजन एक है। इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, लेकिन सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, इसीलिए हम सब अपने आप को क्या मानते हैं, यूनाइट मानते हैं। इसी तरह जे क्या कह रहे हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट में यही कहा गया है कि सिटीजनशिप क्या होती है, सिंगल होती है, सिर्फ सेंट्रल सिटीजनशिप ही उस देश के लोगों को दी जाएगी। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर नॉट ओरिजिनल। जो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दी हैं। लोकल गवर्नमेंट को पावर्स किसने दी हैं, सेंटर ने दी है, सेंटर ने कहा वो ही दी गई है, उसके पास अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो टैक्स नहीं इम्पोज कर सकती, अपनी मर्जी से खर्चा नहीं कर सकती, उनके पास एक भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। जो सेंटर कहती है लोकल गवर्नमेंट वो ही काम करते हैं। सो हम ये कहते हैं सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उसके पास जितनी भी पावर्स होंगी सारी की सारी पावर्स उनको सेंटर ने दी होती हैं, उनकी अपनी ओरिजिनल कोई भी पावर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दी गई है। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज नॉट एसेंशियल। मींस ये क्या कह रहे हैं, जो जुडिशरी है जरूरी नहीं है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। हमारे देश में क्या है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, लेकिन जब यूनिटरी गवर्नमेंट होती है इसमें जरूरी नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट हो। जो जुडिशरी ने कह दिया सरकार को वही कहना मानना पड़ेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में हो सकता है कि जो सरकार कहेगी जुडिशरी वो ही काम करेगी, इसीलिए हम कहते हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जहां पर जरूरी नहीं है, और सुपरमेसी तो पॉसिबल ही नहीं होती कि जो भी सरकार कहेगी जुडिशरी को वो ही मानना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज नॉट एसेंशियल। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर जुडिशरी सुप्रीम नहीं है तो क्या सुप्रीम है, सुप्रीम है हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या सुप्रीम होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ज्यादा सुप्रीम होगी। सारी की सारी पावर्स किसको दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को कौन सी पावर्स है, इनको दी गई हैं डेलीगेटेड पावर। तो डेलीगेटेड पावर का मीनिंग क्या है, डेलीगेटेड पावर का मीनिंग है कि उन्होंने पावर डिराइव की है। कहां से डिराइव की है, एक प्रोविंसेस ने
अपने सेंटर से पावर ली गई है, वो टेम्परेरी नेचर की पावर्स होती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं डेलीगेटेड पावर। तो सुपरमेसी किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। एंड लास्ट वन इज ओनली नेशनल पुलिस फोर्स। देश में सिर्फ एक ही पुलिस फोर्स होती है, ऐसा नहीं है सेंटर की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, पुलिस फोर्स भी सिंगल ही होगी। तो ये था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके मेरिट्स। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।